तो मैं छोटी सी दुआ करूंगी, अपना कलाम पढ़ूंगी, फिर उसके बाद जो खुदा का रूह आज हमें देगा मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। कुदूस मेहरबान बाप खुदाम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस खूबसूरत लम्हा के लिए, इस मौका के लिए जो तूने हमें बख्शा कि तेरी हुजूरी में आए, तेरे बेटे बेटियां इकट्ठे होकर तेरी हमद और सताइश की, तेरी मदद सराई की, तेरी बारगाहों में दाखिल हुए शुक्रगुजारी के साथ, तेरी मदद सराई के साथ आए। खुदाम इस वक्त मौका है कि तू हमसे कलाम करे आए खुदाम, और तूने अपनी बंदी को ये बोझ दिया कि आए खुदाम तेरे लोगों के साथ इस कलाम को शेयर कर सके, जो तेरे मुंह की बातें आए खुदाम, जो तेरे दिल से निकली हैं, जो हमारी भलाई के लिए हैं। और आए खुदाम मैं तुझसे मिन्नत करती हूँ खुदाम कि तू अपने पाक रूह से मुझे भर और मेरी जुबान का जिम्मा ले आए खुदाम, और मेरे दिलो दिमाग को खोल और मुझे हिकमत और दनाई से मामूर कर, ताकि आए खुदाम मैं ना कलाम करूँ, तेरा पाक रूह मुझसे कलाम करे। पाक रूह तू बाप के दिल को मुझे दिखाना, ताकि जो तू मुझसे बोलना चाहता है हम सारे बहन भाइयों से बरकत हासिल करें। क्योंकि मैं भी मुझे भी इतना नॉलेज नहीं है, लेकिन जो तेरा कलाम हमें बताता है हम उसको तेरे पाक रूह की हदायत से अच्छे तरीके से बयान कर सकें और हम सब इससे बरकत हासिल करें। मांग लेते हैं तेरे प्यारे बेटे मसीह यीशु के नाम से, आमीन। तो आइए हम आज हम सुनेंगे खुदा के कलाम से हम पढ़ेंगे कि क्या हमारे लिए जो कि मसीह में है, क्या हमारे लिए कुर्बानी का गोश्त जो गैर कौमें करती हैं हमारे लिए खाना रवा है या नहीं है, और अगर क्या वो हमारे ईमान की कमजोरी का बायस हमारे लिए बनता है तो वो कैसे बनता है। तो अगर हम खाते हैं तो किसी के लिए ठोकर का बायस बनते हैं, तो हमारे लिए ये रवा नहीं है कि हम किसी के लिए ठोकर का बायस बने, बल्कि हमारा काम है कि दूसरों को रूहानी तौर पे लिफ्ट अप करना और उनके लिए बरकत का वारिस बनना। और ये जो खुदा ने हमारे लिए ठहराया हम पैदाइश की किताब से पढ़ेंगे, उसका पैदाइश की किताब उसका 9 बाब और उसकी 3 आयत से लेकर हम 7 आयत तक पढ़ेंगे। कि हम सब जानते हैं कि जब खुदावन ने नूह के तूफान को भेजा तो वहां पे अवाम जो थी वो किस तरह थी, कि वो किस तरह खुदावन की क्रिएशंस को डिफाइल करते थे, उनके साथ उनके क्या ताल्लुकात थे, उनको किस तरह वो टॉर्चर करते थे। ना कि वो इन जानवरों को टॉर्चर करते थे, बल्कि वो इंसानों को और औरतों को और बच्चों को सबको ही वो टॉर्चर करते थे। गुनाह जमीन पे इतना बढ़ चुका कि खुदावन को जमीन पे तूफान भेजना पड़ा। तो खुदावन ने जब फिर तूफान के बाद उसने फिर अहद किया, तो खुदावन ने दूसरा अहद नोवा के साथ बांधा कि उससे पहले उसने इब्ने आदम को ब्लेस किया और इब्ने आदम के हवाले उसने सारी क्रिएशन को कर दिया। ठीक है, उसने अपनी क्रिएशन को दिया, उसने कहा कि तुम इनको मतलब सबडू करना, जबकि मैंने पहले भी कलाम सुनाया कि तुम इनके उसके हवाले किया कि तुम इनकी देखभाल करो। इब्ने आदम जो है, जो कि मर्द और औरत है, ना कि सिर्फ वो बच्चों की देखभाल करे बल्कि खुदा की जो क्रिएशन है उसको भी खुदावन ने उनके हाथ में दे दिया। लेकिन खुदावन ने उनको ये हुक्म नहीं दिया था कि वो इसको डिफाइल करे। तो वो जो जानवरों का गोश्त खाते थे वो खुदावन की नजर में मकरूह ठहरा, इसलिए खुदावन ने वहां पे तूफान भेजा और उनको तबाह बर्बाद किया। और वही जो खुदावंद है जिसने उस वक्त तूफान भेजा था वो अब भी कर सकता है, अगर हम खुदावंद की मर्जी के मुताबिक नहीं चलते। तो हमारे लिए क्या रवा है, क्या रवा नहीं है, क्या हम जो हमारी गैर कौम है, जिस कौम में हम रह रहे हैं, बेशक वो गैर कौम में आती है लेकिन वो भी इब्राहिमिक नेशन है, इब्राहिमिक रिलीजन है, तो हमारे वो इब्राहिमिक तरीके से भाई ठहरे। लेकिन उनकी कुर्बानी के गोश्त खाना हमारे लिए रवा है या नहीं रवा? अगर रवा है तो कैसे हमारे लिए रवा है? जो खुदा करूँ आज मुझे देगा मैं आपको बताऊंगी। तो आइए हम पैदाइश की किताब उसके 9 बाब से पढ़ेंगे। कि कोई खुदा के कलाम को पढ़ सकते हैं मेरे लिए? पैदाइश की किताब उसका 9 बाब 3 से 7 आए। तो हम जानते हैं कि खुदावन का कलाम यूं कहता है कि जब खुदावन ने तूफान को खत्म किया तो नूह जो है उसको मतलब वो रोए जमीन पर पानी जब तिलावत करने लगे। हाँ जी, चले करें आप। खुदा के कलाम में से पैदाइश की किताब 9वां बाब और उसकी 3 से 7 आयतें मुबारक में यूं मरकूम है
हर चलता फिरता जानदार तुम्हारे खाने को होगा, हरी सब्जी की तरह मैंने सबका सब तुमको दे दिया। मगर तुम गोश्त के साथ खून को जो उसके जान है ना खाना। मैं तुम्हारे खून का बदला जरूर लूंगा, हर जानवर से उसका बदला लूंगा, आदमी की जान का बदला आदमी से और उसके भाई बंद से लूंगा। जो आदमी का खून करे उसका खून आदमी से होगा, क्योंकि खुदा ने इंसान को अपनी सूरत पर बनाया है। और तुम बार बार रहो और बढ़ो और जमीन पर खूब अपनी नस्ल बढ़ाओ और बहुत ज्यादा हो जाओ। खुदा के हो पाक जाओ। कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। खुदावंद का शुक्र हो। तो खुदावंद यहाँ पे कौन, खुदावंद यहाँ पे मूसा के नोवा के साथ नया अहद बांध रहा है। जब तूफान के बाद तो उसने उसको कहा कि तुम्हें मैंने सारा कुछ, तुम्हारे तुम्हारे 3 बेटे और बेटियां बहू सबके अंडर, फिर खुदावंद ने खौफ खाया और फिर खुदावंद ने उनको दिया, और वो जो जानदार उनके साथ थे वो भी खुदावंद ने उनके कब्जा में कर दिए। खुदावंद ने दूसरी बार इंसान को मौका दिया कि वो अपनी हर चीज, हर क्रिएशन खुदावंद के हाथ में कर दी, और उनके हाथ में कर दी कि तुम इन पे हुकूमत करो, इनको इस्तेमाल में लाओ। लेकिन हाँ, जितनी दुनिया में क्रिएशन है उन सबको तुम खाओ, तुम्हारे लिए रवा है कि तुम खाओ, लेकिन तुम उस सूरत में खाना कि तुम उनको अच्छे तरीके से हलाल करके खाना। बल्कि जब तक तुम ना खाना कि अगर उनके अंदर खून बह रहा है और अभी तक जान है तो तुम उस गोश्त को नहीं खा सकते, क्योंकि क्योंकि खून जो है वो जिंदगी की अलामत है। तो खुदावन ने जब हमें बनाया तो उसने हमें अपना रूह दिया, तो हमारे अंदर गोश्त के अंदर हमारे लहू आ गया। तो खुदावन जो लहू जो के जिंदगी को रिप्रेजेंट करता है, तो खुदावन चाहता है कि हम गोश्त खाएं, लेकिन वो गोश्त ना खाएं जिसमें जानदार में अभी भी जान है और उसका लहू है, वो हमें नहीं चाहता कि हम उसका लहू को पिए, क्योंकि लहू जो है वो खुदावंद की नजर में एक जिंदगी देता है। क्योंकि लहू के वसीले से, लहू जो बहा उसी के वसीले से हमारी जिंदगी बख्शिश में आई। तो वो हम सब जानते हैं कि कौन सा लहू हमारे लिए बहा गया। लेकिन जहाँ बात कुर्बानी के गोश्त खाने की हो रही है, क्योंकि मसीह के लिए गोश्त खाना रवा है, लेकिन मसीह के लिए जैसे कि खुदावन ने नोवा के साथ कवर्नेंट किया कि तू गोश्त तो खाना, लेकिन अगर उस जानवर में अभी भी जान है तो तुम उसको हरगिज ना खाना और ना उसका खून पीना, क्योंकि खून जिंदगी के लामत है। तो खुदावन ने कहा कि जो कि खून पिएगा या बिला वजह खून करेगा, तो मैं उस खून का बदला तुम उनसे लूंगा, चाहे किसी जानदार का खून हो चाहे किसी इंसान का खून हो। तो जो बिला वजह बहाया जाए, जो खुदा की नजर में मकरू है, क्योंकि हर खून का बदला खुदावंद उस बंदे से लेगा। आगे हम चल के देखते हैं कि जब मूसा आया, नोवा के बाद फिर मूसा आया, तो मूसा के जो इस्तशना की किताब में हम देख सकते हैं कि खुदावन ने उनको एक बरा ज़बा करने के लिए दिया। वो बरा ज़बा जो ईद फसह का बरा था, वो सिर्फ इसलिए खुदावन ने नहीं दिया था, खुदावन ने लहू के बदले जिंदगियों को बचाना था। तो ये खुदावंद का एक शैडो था जो कि वो अपनी होली नेशन के साथ करता आ रहा था, और खुदावंद ने उस शैडो को अपने आप में खुद पूरा करना था, क्योंकि उस बरे के लहू के वसीले से खुदावंद ने उनको वहां से आजादी दिलाई। ठीक है, अपनी नेशन को उन्होंने उसको, मतलब शैतान का जो एक गवर्नमेंट लीडर था जो कि फेरो था, वो शैतान का पैरोकार था। तो खुदावंद ने उनको आजादी देने के लिए एक बरे का लहू बहाया। तो खुदावन ने उनको बचाने के लिए बड़े का लहू बहाया, लेकिन आगे चल के जब उनको खाने के लिए उसने कहा कि तुम कौन सी चीजें खाना, तो हम देख सकते हैं कि इस्तशना की किताब उसके 11 बाब में खुदावन बताता है कि कौन से एनिमल तुम खा सकते हो और कौन से नहीं खा सकते। उनमें उसके कहने का मतलब है कि जो एनिमल वो हमें कहता है कि नहीं खाने पुरान एहदनामे में, वो ये है, इसलिए उनसे मना करता है कि वो जो है वो हेल्थ वाइज ठीक नहीं है, क्योंकि वो अपना ही गंद खाते हैं और अपना ही उल्टी करके खाते हैं, इसीलिए वो हेल्थी नहीं है हमारे लिए। तो इसीलिए खुदावन ने कहा कि तुम इन लोगों को, इन चीजों को ना खाना। फिर वो इस्तशना की किताब में वो मतलब बताता है, उसके 17वें बाब में उसकी पहली आयत में बताता है कि तुम अगर गोश्त खानोगे तो किसी हेल्थी जानवर का गोश्त खाना।
ना कि किसी डिसेबल का खून का गोश्त खाना, जो जानवर ऑलरेडी डिजीज्ड है, जिसको बीमारी है, या जो डिसेबल है, जिसकी टांग टूट गई है, और या कोई मुर्दा है, उसका तुम गोश्त हरगिज ना खाना, क्योंकि वो बीमारी है। तो खुदावन ने कहा कि तुम सिर्फ उन चीजों का गोश्त खाना जो चलते फिरते और हेल्थी हैं, और जो कि अच्छे नहीं है। और दूसरा, खुदावंद, अब हम नए एहदनामा में जाके क्या देखते हैं कि खुदावंद हमें क्या चाहता है कि हम कौन सा गोश्त खाएं या ना खाएं। तो नए एहदनामे की हम अमाल की किताब और उसके 15 बाब उसकी 29 आयत में जाके जब देखेंगे, तो पौलुस रसूल वहां पे कहता है कि कौन सी चीजें हैं, जो कौन सा गोश्त जो है ना हमें खाना रवा है, कौन सा नहीं है। तो फिर आगे जाके उसी को जो खुदावंद का ठहराया हुआ कवनेंट नोवा के साथ था, उसको उसने पालने जाके अपने चर्च, जो के मतलब क्रंथियों का चर्च था, तो उसमें उसने बताया। क्योंकि हम देख सकते हैं कि पाल जो था वो कि जेंटाइल के लिए चुना गया था। तो उस वक्त वो जो जिस चर्च में होता था, उस चर्च में जूश भी होते थे, उस चर्च में रोमन्स भी होते थे, रोमन्स और जेंटाइल जिन्होंने खुदावंद को कबूल किया था, और वो खुदावंद की नजर में न्यू बिलीवर्स थे, लेकिन वो अपनी पुरानी आदतों से अभी तक बाज नहीं आते थे, क्योंकि अभी तक वो दूध पीते बच्चे थे और उनको परवरिश करना उनके लिए बहुत जरूरी था। वो बार बार जो है वो मतलब ठोकर का बायस बनते थे एक दूसरे के लिए। जूश उनको कहते थे कि तुम ये करो तो तुम क्लीन हो, और वो उनको कहते थे। तो इसी तरह चर्च में जो प्रॉब्लम्स क्रिएट होते थे, तो फिर एक मसला जो है वो खड़ा हुआ कि क्या हमारे लिए रवा है कि हम बुतों की कुर्बानी खाएं। तो फिर पौलुस रसूल ने कहा कि तुम बुतों की कुर्बानी का गोश्त हरगिज ना खाना। खुदावन ने जिस चीज के लिए हमें मना किया है, कि ओ अमाल की किताब उसका 15 बाब, तो उसमें वो ये कहता है। इससे पहले कि मैं आगे जाऊं, मैं बताना चाहती हूँ कि ये जो चर्च था, एंटीओक में चर्च था, और ये सीरिया का एक सिटी था, क्योंकि उस वक्त रोमन के जो हेड क्वार्टर था वो सीरिया के अंदर था, पहली सेंचुरी में जब नया चर्च बना था। तो उस चर्च के अंदर जो जूस थे और जेंटाल थे, जो कि रोमन ग्रीको थे, वो जो थे वो बुत परस्त थे, और वो बुतों के आगे अपने गोश्त को जो ना कुर्बान करके तो वो मार्केट में बेचते थे। तो अब जो एंटीएक सिटी है, वो इस्लामिक सिटी जो तुर्की है, उसका जो कैपिटल है वो है। वहीं से जो खुदा के बिलीवर्स थे उनको क्रिश्चियन नाम दिया गया था। तो वो उनसे कहता है कि तुम लोग मसीह में आके, तो तुम लोगों के लिए कौन सी चीजें रवा है, कौन सी नहीं। पौलुस रसूल ने खुदावन के कवनेंट जो नोवा से किया था, उसी को सामने रखते उसने कहा कि तुम बुतों का खून ना, बुतों का गोश्त ना खाना। तो वो उससे कहता है कि चुनाचे हमने वो उस वक्त, मैं चाहूंगी कि कोई इस रसूलों की अमाल उसके 15 बाप और उसकी 29 आयत से लेके तो 32 तक पढ़े, 32 तक। जी पास्टर जी आप पढ़ सकते हैं। जी, खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, अमाल की किताब 15वां बाब 29-32 आयतें मुबारक, कि तुम बुतों की कुर्बानियों के गोश्त से और लहू और गला घोंटे हुए जानवरों और हरामकारी से परहेज करो। अगर तुम इन चीजों से अपने आप को बचाए रखोगे तो सलामत रहोगे। वाउल सलाम। बस वो रुखसत होकर अंताकिया में पहुंचे और जमायत को इकट्ठा करके खत दे दिया। वो पढ़कर उसके तसल्ली बख्श मजमून से खुश हुए, और यहूदा और सिलास ने, जो खुद भी नबी थे, भाइयों को बहुत सी नसीहत करके मजबूत कर दिया। खुदा के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदा उनकी बरकत हो। तो हम देखते हैं कि साइलस जो है वो और यहूदा और साइलस जो था, ये यरूशलेम से उनको भेजा गया था। पौलुस रसूल उस वक्त जेल में था, तो उस पे वहां पे प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रहा था कि बुतों की कुर्बानी का गोश्त खाना है। तो उनको वहां से जो यरूशलेम में काउंसिल मीट हुई, तो वहां ने उनको अंताकिया जो कि एंटीओक है, जिसकी मैं बात कर रही हूँ, जो आपके तुर्की में है, तो वहां पे जो चर्च था उसमें उनको भेजा और कलीसिया को क्या बताया कि तुम
कौन सा गोश्त खा सकते और कौन सा गोश्त नहीं खा सकते। उन्होंने कहा कि जो कुर्बानी का गोश्त, जैसे कि वो बुतों की पूजा करते थे तो वहां कुर्बानी का गोश्त करते थे, मैंने पहले बताया कि वो कुर्बानी के गोश्त को मार्केट में बेचते थे, तो जो यहूदी थे वो नहीं खाते थे, तो उनके लिए ईमान ठोकर का बाइस बन रहा था। और यहूदी जो थे वो कहते थे कि ये कोशिश नहीं, हमने नहीं खाना। तो फिर उन्होंने कहा कि तुम्हारे लिए रवा नहीं है कि तुम बुतों की कुर्बानी का गोश्त खाओ, क्योंकि अगर किसी भाई के लिए ठोकर का बाइस बन रहा है तो तुम्हें कोई खाता देख ले, अगर तुम ईमान में मजबूत हो। तो यहाँ पे ईमान की बात हो रही है, क्योंकि जब हम कुर्बानी का गोश्त खाते हैं तो हमारा कोई कमजोर ईमान भाई है तो उसके लिए ठोकर का बाइस बनता है। तो जब उसके लिए ठोकर का बाइस बनता है तो वो गुनाह में गिरता है। तो जब वो गुनाह में गिरता है तो खुदावन को जिसकी वजह से गुनाह में गिरता है, तो खुदावन ने उसके लिए क्या कहा कि अफसोस के ठोकरों का लगना तो बहुत है, लेकिन अफसोस उस पर जिसके वसीले से ठोकर लगे, उसके गले में चक्की का पार डाल के उसको समुद्र में फेंक दिया जाए। तो खुदावन जो ठोकर देने वाला होता है उसके लिए खुदावन के ये सख्त अल्फाज थे कि उसके गले में चक्की का पार डाल के उसको गले में, क्योंकि हमें खुदावन ने इसलिए नहीं बनाया कि हम दूसरों के लिए ठोकर का बाइस बने, हमें खुदावन ने इसलिए बनाया कि हम दूसरे के ईमान की मजबूती का बाइस बने। जो मसीही कौम है वो दूसरी कौमों से बहुत अलग है, क्योंकि मसीही कौम जो है वो एक रिलीजियस कौम नहीं है। मसीह कौम का मतलब है कि उनका रिलेशन खुदावंद जिंदा खुदा के साथ है, और वो जिंदा खुदा के कलाम पे अमल करते उसी तरह यीशु मसीह के जो मतलब जो सच्चाई है उसको माने और उसी के लिए खुदावंद को रूहों को जीते। तो अब हमारी वजह से अगर कोई हमारा बहन भाई कमजोर है तो हम कुर्बानी का गोश्त खा रहे हैं, तो अगला भी हमें देख के खाए तो वो गुनाह में गिर जाए, तो नुकसान किसका होगा? उसका नहीं होगा, हमारा होगा, क्योंकि हमारी वजह से। फिर उसने ये कहा कि तुम उस कुर्बानी का गोश्त तुम उसको ना खाना कि जो कि स्ट्रेंगल किया जाता है, जो जानवर जिसको अच्छे तरीके से ज़बह नहीं किया जाता बल्कि उसकी गर्दन मरोड़ के तो तुम सिर्फ उनको चूल्हे पे रख के पकाना शुरू कर दो। ये भी एक मकरूहात और ये भी एक स्लॉटर में आ जाता है कि तुमने एक बिला वजह एक जानदार का बहुत ब्रूटल तरीके से तुमने कत्ल किया है, तो उसके खून का बदला भी तुम पे आ गया। चाहे जानवर हो चाहे इंसान हो, अगर तुम्हारी वजह से कोई ठोकर का बायस बना तो गुनहगार तुम ठहरे हो। अगर कुछ किसी जानवर को तुम रिस्पेक्ट तरीके से तुम अगर नहीं कर रहे तो तब भी खुदावन जो है वो तुम्हें मतलब उसका बदला तुमसे लेगा, क्योंकि उस जानवर के खून का बदला भी तुम पे आ गया। तो खुदावन चाहता है कि हम किसी जानदार को स्ट्रैंगल करके, चाहे मुर्गी है चाहे कबूतर है चाहे जो भी है, हम उसकी गर्दन मरोड़ के तो उसको हलाल करके तो नहीं खा सके, उसको अच्छे तरीके से जिस तरह खुदावन ने बताया उसको। अगर हम किसी जानवर को भी इस तरह करेंगे तो उसके खून का बदला भी खुदावन हमसे लेगा। तो हमारे लिए रवा नहीं है कि किसी जानवर को स्ट्रेंगल किया जाए। और फिर उसके बाद उसने कहा कि जिस जानवर में अभी तक खून, मैंने पहले कहा कि जिस जानवर में अभी तक खून बह रहा हो हम उस जानवर को भी नहीं हमारे लिए खाने, उसके लिए भी खुदावन ने हमको मना किया है कि हम वो नहीं खा सकते, उसके खून को नहीं पी सकते। ये एक मसीही की पहचान है मसीही के लिए, क्योंकि ये हुक्म खुदावन ने, ये कवनेंट खुदावन ने नोवा से बांधा था। जो नोवा से बांधा वो आगे मसीह में उसने मसीह की कौम के साथ भी बांधा। खुदावन का कलाम आज भी वही है, कल भी वही है, परसों भी यही है, चाहे वो पुराना ऐतनामा है चाहे वो नया ऐतनामा है, सब हर एक जनरेशन को पे अप्लाई करता है। खुदावन कभी नहीं चेंज होता, ना उसके अल्फाज ना उसकी बातें। अगर चेंज होता है तो ये शैतान के टाइम चेंज होते हैं, लेकिन बेशक ये जमाना बहुत तेज जा रहा है, लेकिन खुदावन फिर भी स्लोली स्लोली जा रहा है। और खुदावन के कवनन वही है, वो अटाल है, वो नहीं चेंज। जो उसने कहा है वो हमेशा तक रहेगा, और हमें हमेशा तक उसी को ओबे करना है। जब तक हमारी जनरेशन टू जनरेशन जो है वो खुदावन में कायम रहेंगी तो वो जिंदा रहेंगी। तो खुदावन कहता है कि हम हराम कारी का गोश्त नहीं खा सकते, कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो मतलब जानवरों के साथ भी सेक्सुअल रिलेशन रखते हैं, वो भी हमारे लिए मकरू है, और वो खुदा उनकी नजर में भी मकरू है, हम उसका गोश्त भी नहीं खा सकते। तो जो जानवर ऑलरेडी डिफाइल हो चुका हुआ है, वो कर्स हो चुका है, उसका गोश्त भी हमारे लिए खाना रवा नहीं है। तो आगे कहता है कि भी उसने जाके तो फिर लोगों के ईमान को मजबूत करने का बायस बना कि तुम लोग इस डिस्प्यूट को उसने इस तरह हल किया कि तुम लोग उनके लिए
जूश के लिए ठोकर का बायस मारे जो न्यू क्रिश्चियन है, तो वो जूश को भी कहते थे कि तुम लोग इनके लिए जो नए अभी खुदावंद में पैदा हुए इनके लिए ठोकर का बायस बन रहे हो। तो इसलिए दोनों को भी, जूस और जेंटाइल, जब वो मसीह में एक हो जाते हैं तो वो दोनों को एक दूसरे को अपने दोनों को कोशिश करनी चाहिए कि वो दोनों की वजह से कोई गुनाह में ना गिरे। इससे बेहतर है कि हमारा भाई गुनाह में गिरे तो हम उसको गुनाह से निकलने की कोशिश करें, उसको खुदावन के कलाम से, उसको सेंचे खुदावन के कलाम से उसकी मतलब बताएं। आगे अब हम देखते हैं कि जो आज की कुर्बानी का गोश्त है, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारी जो ब्रदरन इब्राहिमिक ब्रदरन है, इस्लामिक है, वो कुर्बानी का गोश्त खाते हैं। तो वो कुर्बानी का गोश्त उनकी दो वजूहात है। जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा जो खुदावन जिसको हम पूछते हैं वो हमारा खुदावन यीशु मसीह, वो बाप इब्राहिम, याकूब, आइजक और याकूब का खुदावंद है, लेकिन वो आइजक के खुदावंद को नहीं मानते, वो इब्राहिम इस्माइल के खुदावंद को मानते हैं। वो समझते हैं कि खुदावंद ने इस्माइल की कुर्बानी मांगी थी तो खुदावंद ने बकरा दिया था। यहाँ पे देखे कैसा डिस्प्यूट हो गया। हमारा जो है वो हम इब्राहिमिक और आइजक और याकूब है, ठीक है, हम जूश के साथ रिलेटेड है, ठीक है, लेकिन उनकी कुर्बानी जो है वो उस जूश फेस्टिवल के साथ बिल्कुल अलाइन नहीं करती जो कि खुदावन ने ठहराई है। हाँ, इस सूरत में वो मनाते हैं कि वो कहते हैं कुर्बान का मतलब है क्लोजर का मतलब है कि खुदावन के क्लोज होना। वो समझते हैं कि इस कुर्बानी को देना जरूरी है, तो उन्होंने इस कुर्बानी को ठहराया ताकि वो उस कुर्बानी को, उस चीज की याद दहानी करे जो कि इस्माइल को के साथ हुआ, तो वो उसके बदले में उन्होंने रखा। लेकिन ये कोई कुर्बानी खुदावंद की तरफ से नहीं है। और दूसरी वजह ये है कि वो इस महीने में जो उन्होंने ठहराया वो गरीबों की हक के लिए भी गोश्त को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। वो डोनेशन की सूरत पे करते हैं। अगर वो डोनेशन की सूरत पे करते हैं, किसी नीडी को वो देते हैं, तो वो खुदावंद इब्राहिम के खुदा के आगे कुर्बानी चढ़ा के दे रहे हैं। तो हमारे लिए वो मतलब खाना रवा, अगर हम खाएं या ना खाएं उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, लेकिन फर्क इससे पड़ता है कि जब हम खा के गुनाह में गिर जाएं और गुनाह करें खुदा की नजर में, तो जब हमारा दिल जो है वो खुदा से मुतनफर हो जाए और हम गुनाह में गिर जाएं, तो वो हमारे लिए ज्यादा जरूरी है। इसलिए पौलुस रसूल पहले क्रंथियों में कहता है, फर्स्ट क्रंथियो उसका पहला क्रंथियो उसका 8 बाब, तो उसमें वो मैं देखूं, मैंने पैराग्राफ जो थे ना वो मैंने रखे हैं कि पहला क्रंथियो उसको 8 बाब उसकी 4 से 13 आयत तक कोई मेरे लिए कलाम पढ़ेगा? जी, खुदा के कलाम में जो मरकूम है, पहला क्रंथियों 8वां बाब 4 से 13 आयत मुबारका में ये लिखा है, बस बुतों की कुर्बानियों के गोश्त खाने की निस्बत हम जानते हैं कि बुत दुनिया में कोई चीज नहीं और सिवाय एक के और कोई खुदा नहीं। अगरचे आसमान और जमीन में बहुत से खुदा कहलाते हैं, चुनाचा बथेरे खुदा और बथेरे खुदावंद हैं, लेकिन हमारे नजदीक तो एक ही खुदा है, यानी बाप, जिसकी तरफ से सब चीजें हैं और हम उसी के लिए हैं, और एक ही खुदावंद है यानी यीशु मसीह, जिसके वसीला से सब चीजें मौजूद हुई और हम भी उसी के वसीला से हैं। लेकिन सबको ये इल्म नहीं, बल्कि बास को अब तक बुत परस्ती की आदत है, इसलिए उस गोश्त को बुत की कुर्बानी जानकर खाते हैं और उनका दिल चूंकि कमजोर है और आलूदा हो चुका है। खाना हमें खुदा से नहीं मिलाएगा। अगर ना खाएं तो हमारा कुछ नुकसान नहीं, और अगर खाएं तो कुछ नफा नहीं। लेकिन होशियार रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारी ये आजादी कमजोरों के लिए ठोकर का बाइस हो जाए। क्योंकि अगर कोई तुझ साहिब इल्म को बुत खाना में खाना खाते देखे और वो कमजोर शख्स हो, तो क्या उसका दिल बुतों की कुर्बानी खाने पर दलेर ना हो जाएगा? गर्ज तेरे इल्म के सबब से वो कमजोर शख्स यानी वो भाई जिसकी खातिर मसीह हुआ हलाक हो जाएगा। अगर तुम इस तरह भाइयों के गुनहगार होकर और उन कमजोर दिल को घायल करके मसीह के गुनहगार ठहरते हो, इस सबब से अगर खाना मेरे भाई को ठोकर खिलाए तो मैं कभी हरगिज़ गोश्त ना खाऊंगा, ताकि अपने भाई के लिए ठोकर का सबब ना बनूं। खुदा के पाक कलाम पढ़े और सुने जाने पर खुदा की बरकत हो। आमीन।
थैंक यू ब्रदर। हमारे पास जवाब है कि पौलुस रसूल कहता है कि बात वही पे आ जाती है कि हम दूसरों के ईमान के ठोकर का बाइस ना बने, ठीक है। उसमें ये भी वो कहता है कि खुदा की नजर में खाना और ना खाना कोई चीज नहीं, वक़्त नहीं रखता। अगर खुदावन की नजर में कोई गुनाह में ना गिरे, वो जन्नत में दाखिल होके जहन्नम में ना जाए, ठीक है। और तुम्हारे खाने या ना खाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम ये जान के ना खाओ कि ये बुत की कुर्बानी है और हम इसको खाएं और हम दूसरों के साथ शराकत करें। तुम्हारे लिए, तुम जानते हो कि तुम्हारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, ये जानना कि मसीह यीशु पे ईमान लेकर आओ और मसीह यीशु को फॉलो करो, क्योंकि जिसमें हर चीज कायम है और जो हर चीज में है और हर चीज उसी के वसीला से कायम है। तो हमारी जो सेफ्टी है या हमारी जो जिंदगी है, हमारे लिए रवा ये है कि हम जो है फिजिकली चीजों पर ना जाएं, बल्कि रूहानी तौर पे खुदा उनके साथ जुड़े रहें और ईमान में मजबूत रहें और दूसरों के लिए मजबूती का बायस बने। कुर्बानी का गोश्त खाना या ना खाना खुदावंद की नजर में कोई वक़्त नहीं रखता, ठीक है। अगर कोई चीज खुदावन की नजर में वक़्त रखती है कि तुम्हारी वजह से किसी को ठोकर लगी है, तुम्हारी वजह से कुछ जहन्नम में गया है, और अगर तुम दूसरों को ईमान की मजबूती का बायस नहीं बने, तो हम जो मसीह में हैं, हमें इस चीज का इल्म है कि मसीह के वसीला से हर चीज बनी, मसीह में हर चीज कायम रहती है और मसीह में ही रहेगी और मसीह में ही कायम रहेगी हमारी जिंदगी। हम उसी चीज में, यही चीज है, यही वैल्यू खुदावन की नजर में है, क्योंकि खुदावन ने अपने बेटे को, जिसके वसीले से और जिसके लिए और जिसके अंदर हर चीज कायम रहती है, जिसके सबब से हर चीज बनी है, पूरी क्रिएशन उसके सबब से बनी है, उसके बेटे के सबब से पूरी क्रिएशन उसके अंदर कायम रहती है और पूरी क्रिएशन उसके अंदर जिंदा रहती है और उसी में जिंदगी है और उसी में जिंदगी मिलेगी। तो अगर हमारा ईमान पुख्ता है, तो हमें इस चीज को नजर रखना, इस चीज को नजरअंदाज नहीं करना। तो अगर कोई हमारा दूसरा भाई जो है वो हमें जताता है, तो बजाय इसके कि ठीक है हम सिर्फ अपने ईमान में मजबूत रहे, जो कि हमारा मसीह में कायम रहने में रहता है, तो हम दूसरों के लिए बरकत का बायस बने, ना कि ठोकर का बायस बने। तो गोश्त खाना या ना खाना ये कोई बड़ी बात नहीं है, आप खाओ, लेकिन ये जान के ना खाओ कि तुम खुदावन से दूर हो जाओ। खुदावन में जुड़े रहें और इस चीज का दिल में ध्यान रखें कि मसीह से मत नफर ना हो, क्योंकि हमारी औकात, हमारी पहचान मसीह में है, हमारी आइडेंटिटी मसीह में है। ना कि गोश्त खाने से हमारी वो आइडेंटिटी जाया होगी और ना खाने से भी वो जाया नहीं होगी। तो इसीलिए हमें एक दूसरे के लिए बरकत का बायस बनना है, ना कि ठोकर का बायस बनना है। तो हम गोश्त खा सकते हैं, खुदावन ने हर चीज को पाक ठहराया है, क्योंकि हर चीज खुदावन में बनी है। लेकिन और जाहिर है गैर कौमें अपनी कुर्बानी करते हैं, लेकिन वो अगर वो तुम्हारे लिए ठोकर का बायस बनती हैं या हम किसी के लिए, तो हमारे लिए रवा नहीं है। बेशक इससे कि वो ठोकर का बायस बने, हम उसको ना खाएं तो हमारे लिए बेहतर है। तो हमें रूह में कायम रहना है, रूह कुदुस के वसीला से, जो मसीह के वसीला से हमें मिलता है। तो दूसरी कौमों के लिए भी हमने दुआ करनी है, ताकि खुदावंद को वो भी पहचाने और वो भी खुदावंद में आए। तो आए इस खूबसूरत कलाम के लिए मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ और आप सबको खुदावंद बरकत दे। आमीन। सब कहेंगे आमीन। आमीन। कलाम में समझ आई है, इनको समझ आई अपने अच्छे को तक लेके आया, आगे भी लेके जाएगा। हालेलुया। हम मिलकर भाई रवि के साथ ये गीत गाएंगे और इसी के दौरान अपने हदिया नजराने खुदावंद की हुजूरी में पेश करेंगे इंडिया से। जी भाई रवि के साथ मिलकर हम प्रभु आप सबनु बहुत आशीष ते बरकत दवे। हाँ जी, मेरी आवाज आ रही है जी? हाँ जी, आ रही है रवि। हाँ जी, साਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈਮ ਸਿੱਖੀ। ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜਿਸਨੇ ਘੜੀ ਇਹ ਪਾਲੇ ਸਮਾਂ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਬਖਸ਼ਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਸਿਸਟਰ ਨੁਸਰਤ ਭੱਟੀ ਜੀ ਦਾ
ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾਸਟਰ ਰਸ਼ੀਦ ਜੀ ਦਾ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਟਾਈਮ ਇਹ ਘੜੀ ਇਹ ਪਲ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਾਂ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਈ ਸਾਰੀ ਸਮੂਹ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫਿਰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ। ਸੋ ਆइए प्रभु ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਭਜਨ ਗਾਵਾਂਗੇ। आप लोगों को आवाज आ रही है? जी हुक्म रुक देवी ने दुख आंदे भी ने ओ दुख मुक देवी ने पर असली नेतावान ते ना घबरावेगा पर असली नेतावान ते ना घबरावेगा उजड़ा इथों तक लेके आया अगे भी लेके जावेगा हो जिड़ा इथों तक लेके आया अगे भी लेके जावेगा आपे लावे चंडा आपे करने कटिया जावेगा वो जेड़ा इथों तक लेके आया अगे भी लेके जावेगा वो जेड़ा इथों तक लेके आया अगे भी लेके भुल्लियां नूं सीधे राहे पाउण वास्ते आड़दा सानू सुधराउण वास्ते भुल्लियां नूं सीधे राहे पाउण वास्ते आड़दा सानू सुधराउण वास्ते ओ भुल्लियां नूं सीधे राहे पाउण वास्ते आड़दा सानू सुधराउण वास्ते भुल्लियां नूं सीधे राहे पाउण वास्ते आड़दा सानू सुधराउण वास्ते ओड़ा तो बाद ओ परमामी बरसावेगा ओ जेड़ा वधना चाहंदा कदे ना छड्ड के जावेगा ओ जेड़ा इथों तक समझन मेरे गाड़ियों के साथ अगे भी लेके जावेगा हो जेड़ा इथों तक लेके कटिया ना करे ओनू याद करना पैर पैर उत्ते धन्नवाद करना कटिया ना करे ओनू याद करना पैर पैर उत्ते धन्नवाद करना ओ छड्डिया ना करे ओनू याद करना पैर पैर उत्ते धन्नवाद करना छड्डिया ना करे ओनू याद करना पैर पैर उत्ते धन्नवाद करना ओड़ा तो बाद ओ परमामी बरसावेगा यस आमीन ओड़ा तो बाद ओ परमामी बरसावेगा ओ जेड़ा इथों तक लेके आया लेके जावेगा वो जेड़ा इथों तक लेके आया अगे भी जावेगा होए ने तजर्बे अमानत देना प्यार ने तकदी कमाल होए ने तजर्बे अमानत देना यसू दे प्यार ने करती कमाल ओ होए ने
दे नाल यसू दे प्यार ने तां करती कमाल तेरे बैरियां दे ओ सामने मेज बिछावेगा ओ तेरे बैरियां दे जावेगा हो जेड़ा इत्थों तक लेके आया अगे भी लेके जावेगा अगे भी लेके जावेगा हो अगे भी लेके जावेगा यस आमेन हालेलुया आप तीनों मिलके करो रूथ के साथ ना ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਮਸੀਹ ਕੀ ਪ੍ਰਭੂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਆਸ਼ੀਸ਼ ਤੇ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਚਨ ਚ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਆਤਮਾ ਬਾਝੋਂ ਸਰੀਰ ਮੁਰਦਾ ਹੈ ਅਮਲਾ ਬਾਝੋਂ ਨਿੱਚਾ ਵੀ ਮੁਰਦਾ ਹੈ ਸੋ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਸ ਵਿਸ਼ੇ ਤੇ ਮੈਂ ਇੱਕ ਭਜਨ ਗਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ मैं पीछे नहीं मुड़ना मैं करना है विश्वास मैं पीछे नहीं मुड़ना मैं करना है विश्वास जो विश्वास कर देने ओ बनन यसू दे दास जो विश्वास कर देने ओ बनन यसू दे दास मैं पीछे नहीं मुड़ना मैं करना है विश्वास मैं पीछे नहीं मुड़ना मैं करना है विश्वास 12 साल दी रोगण वांगू मैं विश्वास वधाउणा 12 साल दी रोगण वांगू मैं विश्वास वधाउणा हो वधदे जाना पिछे नहीं मुड़ना पल्ले नूं हथ लाउणा हो वधदे जाना पिछे नहीं मुड़ना पल्ले नूं हथ लाउणा ਜਿਹੜੇ ਪੱਲੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਖਾਸ ਜਿਹੜੇ ਪੱਲੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣਨੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਖਾਸ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣਨੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਦਾਸ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣਨੇ ਯਿਸੂ ਦੇ ਦਾਸ ਮੈਂ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਮੁੜਨਾ मैं करना है विश्वास मैं पीछे नहीं मुड़ना मैं करना है विश्वास अब्राहम दी नेचा नू मैं सीने दे विच रखना अब्राहम दी नेचा नू मैं सीने दे विच रखना हो लूत दी बीवी वांगू मैं नहीं पिछे मुड़ के तकना हो लूत दी बीवी वांगू मैं नहीं ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੱਕਣਾ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੱਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾਸ਼ ਜਿਹੜੇ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੱਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨਾਸ਼ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣਨ ਯਿਸੂ ਦੇ ਦਾਸ ਜੋ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਬਣਨ ਯਿਸੂ ਦੇ ਦਾਸ मैं पीछे नहीं मुड़ना मैं करना है विश्वास मैं पीछे नहीं मुड़ना मैं करना है विश्वास मैं करना है विश्वास मैं करना है विश्वास आमीन